नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अमेरिका के न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर लगे आरोपों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप को अडानी समूह ने तथ्यहीन बताकर खारिज कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि अगर इसकी सही जांच होगी तो पीएम मोदी का भी नाम सामने आएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी अडानी को बचा रहे हैं, वरना 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करके कोई बेखौफ कैसे घूम सकता है। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने यह कहा है कि मां और बेटे दोनों जमानत पर हैं। सवाल यह है कि अडानी जी जेल के बाहर क्यों हैं और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अडानी जी के कंट्रोल में है। मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। सात समंदर पार से अरबपति गौतम अडानी पर इल्जाम आया और राहुल गांधी ने अडानी को गिरफ्तार करने की मांग कर दी। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए। अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के आरोपों का हवाला देते हुए राहुल ने सवाल दागा कि इतने बड़े भ्रष्टाचार का आरोपी बेखौफ कैसे घूम सकता है। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर अडानी की जांच होगी तो उसमें पीएम मोदी का नाम सामने आएगा ही, लिहाजा जेपीसी जांच लाजमी है। जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी। और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। हालांकि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अमेरिकी कोर्ट के आरोपों के बाद ग्रुप की सफाई भी आ गई। अडानी समूह ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग की ओर से अडानी ग्रीन के डायरेक्टर्स के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं और इन्हें नकारा जा रहा है। जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद कहा है कि अभियोग में लगाए गए आरोप केवल आरोप हैं और अभियुक्तों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उन्हें दोषी साबित नहीं कर दिया जाता। इस मामले में सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे। अडानी ग्रुप हमेशा से ही उच्चतम स्तर की गवर्नेंस, पारदर्शिता और नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। हम अपने सभी हितधारकों, साझेदारों और कर्मचारियों को ये भरोसा दिलाते हैं कि हम कानून का पालन करने वाली कंपनी हैं और सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। अडानी समूह ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया तो बीजेपी की पलटन भी अडानी समूह के बचाव में मीडिया में हाजिर हो गई। राहुल के साथ ही सोनिया गांधी भी बीजेपी के निशाने पर आ गई, लेकिन इंडिया गठबंधन की पूरी टोली
राहुल के साथ खड़ी हो गई। राहुल जी कह रहे थे इंडिया हाईजैक हो गया है। गलत, टेंस गलत है। पास्ट टेंस में होना चाहिए था, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में नहीं। इंडिया हाईजैक हो गया था। गांधी परिवार, ये नकली गांधी परिवार उसके हाईजैकर थे। कमांडो ने मुक्त कराया है हाईजैकिंग से। अडानी पर जो मामला हुआ है अमेरिका में और ट्रंप प्रशासन ने उसका अरेस्ट वारंट उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला है। ये देश के लिए, मोदी जी के लिए, पूरे बीजेपी के लिए शर्म की बात है। अडानी की वजह से मोदी जी ने इस देश को एक धब्बा लगाया है। बीजेपी ने दावा किया कि विरोधियों की तमाम कोशिश के बावजूद दुनिया में पीएम मोदी की लोकप्रियता शिखर पर बरकरार है, लेकिन विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि इस खुलासे ने हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया है। कान खोल के सुन लीजिए, ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की चेष्टा आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही है। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी के दोस्त अडानी ने भारत को शर्मसार किया है। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से भारत की बेइज्जती हुई है, उनके दोस्त की वजह से भारत की बेइज्जती हुई है। अदानी समूह पर लगे आरोपों की तह में जाने की बजाय बीजेपी सवाल पूछने वालों पर ही हमलावर हो गई। लेकिन इंडिया गठबंधन ने पूछ ही लिया कि जब इल्जाम अदानी पर है तो जवाब बीजेपी क्यों दे रही है। कि हमारे देश से कोसों मील दूर, हजारों मील दूर दूसरे देश में आज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें दिया जा रहा है। यह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। न मौत के सौदागर से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, न चौकीदार चोर है कहने से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे डेंट पड़ा, क्योंकि देश की जनता जानती है कौन। इसलिए भी चिंता का विषय है कि बार बार ये सवाल अडानी जी की कार्यशैली के बारे में जब जब उठाया गया, दुख के साथ कहता हूं कि चूंकि अडानी जी का डायरेक्ट वहां कोई प्रतिनिधि है नहीं, तो बीजेपी के हमारे साथी लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह डिफेंड करने लगते थे। चिल्ला चिल्ली, शोर शराबा क्यों भाई? सवालों के जवाब देने के बजाय बीजेपी के आला नेता भी राहुल गांधी की नियत में खोट देखने लगे। लेकिन विपक्षी नेताओं ने सवाल दागा कि आखिर एक उद्योगपति की खातिर देश की साख को दांव पर क्यों लगाया जा रहा है। राहुल गांधी कोई लिख के देता है, ये प्रॉम्प्टर है, और इनको मानिया हो गया है। ये अदानी फोबिया से ग्रसित है। देश की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। सालों से कमाई हुई क्रेडिबिलिटी, सालों से कमाई हुई इज्जत एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से गवा देना, मैं मानती हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि बीजेपी के हमलों से राहुल गांधी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल अपने बयानों और दलीलों पर अडिग रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने लिखा, मोदी जी अडानी को कभी अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अंत में वही फंसेंगे, इसलिए एक हैं तो सेफ हैं। दरअसल अमेरिकी आयोजकों ने अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। इस कथित योजना के तहत 2020 से 2024 तक 25 करोड़ डॉलर यानी करीब 2236 करोड़ डॉलर की रिश्वत दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।